₹1.72 प्रति लीटर के करीब। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ का बयान आया है। जेपी नड्डा से विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई है। विकास योजनाओं पर बात हुई है। केंद्र की योजनाओं धरातल पर उतारेंगे, तीरथ सिंह रावत का बयान है। उपचुनाव का मसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग वो कहेगा वो करेंगे। तीरथ रावत, विपक्ष पर मुझे कुछ नहीं कहना। तो ये तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि जेपी नड्डा से विकास योजनाओं पर बात हुई है। उपचुनाव का मसला चुनाव आयोग का है। और साथ ही साथ जब विपक्ष पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना। मैं ये नहीं कहता विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये उसका अपना काम है। और विपक्ष कहीं भी जनता के सामने है नहीं, जनता नकारा है। बाकी रही तो ये विषय अभी चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग है, जब भी वो जैसा भी निर्णय लेगा चुनाव आयोग को करना है, होगा नहीं होगा ये सारा चुनाव के उसमें है, चुनाव आयोग के उसमें जो भी होगा। बाकी केंद्र जो तय करेगा, जो रणनीति हमारे सामने रखेंगे, उस रणनीति के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ अनुपम जी जुड़ गए हैं, उत्तराखंड के एडिटर हैं। अनुपम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2 दिन से तीरथ सिंह रावत यहां पर हैं, उपचुनाव के मसले को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है। उत्तराखंड में क्या सरगर्मी है? देखिए मनु, 2 दिन से जैसे आपने खुद कहा मुख्यमंत्री दिल्ली में है, तो यहाँ भी कुछ ऊहापोह की स्थिति में, ब्यूरोक्रेसी में, पार्टी के ऑफिसर्स में सिर्फ यही बात है कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने जा रहा है, क्या मुख्यमंत्री किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे या इसमें कोई लीगल चक्कर है। देखिए बात यह है कि जो 2 सीटें उत्तराखंड में ऐसी हैं कि जहां चुनाव ड्यू है, उत्तरकाशी और हल्द्वानी, तो लगातार पार्टी के उत्तरकाशी की जो गंगोत्री सीट है वो खाली है। अभी वहां विधायक की मृत्यु के बाद से सीट खाली है, तो पार्टी के अंदर ये कोशिश है और ये बज़ है कि गंगोत्री से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, वो सीट खाली है, वहां पार्टी कोशिश करे, क्योंकि विधानसभा में उन्हें आना है और उनका कार्यकाल सितंबर में खत्म हो जाएगा और सितंबर से पहले उनको आना है। तो इस बात को लेकर चर्चा है। लेकिन इसमें टेक्निकल सवाल ये है कि उत्तराखंड में चुनाव भी अगले 6 महीने में है, तो जिस राज्य में चुनाव होने होते हैं वहां एक बात ये भी आई थी कि इससे पहले वहां उपचुनाव होते नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री का केस थोड़ा अलग है, तो पार्टी उनको चुनाव लड़ाए, कैसे लड़ाए, चुनाव आयोग क्या हरी झंडी देता है या नहीं देता, इस बात को लेकर ऊहापोह है। क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड में ही चुनाव नहीं होना, बाई इलेक्शन तो कई स्टेट्स में होने हैं, तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए चुनाव आयोग हरी झंडी देगा ऐसा लगता नहीं है। तो ये थोड़े से टेक्निकल चक्कर है जिसको लेते हुए पार्टी अपनी लीगल परामर्श भी ले रही है, जो खबर है, और मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में है, नेतृत्व से बात कर रहे हैं कि आगे क्या हो, किस तरीके से स्मूथ सेलिंग हो ताकि सब ठीक ठाक रहे। लेकिन ये बात सही है कि लगातार मुख्यमंत्री के दिल्ली में रहने से ये चर्चाएं बड़ी गर्म है कि उत्तराखंड का भविष्य अब क्या होगा, कहीं का राष्ट्रपति शासन तो नहीं लग जाएगा, क्या मुख्यमंत्री लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो क्या गंगोत्री से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। फिलहाल अभी सब ये माहौल आप देख रहे हैं, सारा फोकस अभी दिल्ली में ही है। जी अनुपम जी, उपचुनाव का मसला चुनाव आयोग का है, तीरथ सिंह रावत ने कहा है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि कोविड की वजह से अभी वो इलेक्शन कराने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह से अगर चुनाव आयोग कह रहा है इलेक्शन कराने की स्थिति में नहीं है, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का मामला है, अब इस पूरे मसले को आप किस तरह से देख रहे हैं जो उत्तराखंड में अब सियासी हलचल है? पार्टी के पास मुझे लगता है कि जैसे पार्टी के अलग अलग नेता ये बता भी रहे हैं कि वो लीगल परामर्श ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे जो एपिसोड चल रहा है इसको कैसे इस एपिसोड को ठीक से हैंडल किया जाए और इससे बाहर निकला जाए। और ये बात तो पार्टी के अलग अलग नेता समझ ही रहे हैं कि स्थिति इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उपचुनाव होगा नहीं होगा चुनाव आयोग के हाथ में है। जैसे मैंने कहा सिर्फ उत्तराखंड नहीं होगा, बाकी राज्यों में भी उपचुनाव होने हैं। तो अगर ऐसी कोई सूरत बनती है कि जिसमें मुख्यमंत्री आगे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर क्या विकल्प हो सकते हैं, इसको लेकर भी पार्टी चर्चा कर रही है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है कि पार्टी कई चीजों पे, कई ऑप्शंस पे देख रही है कि अगर कुछ ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की नौबत आ गई तो क्या कोई दूसरा चेहरा भी लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। तो फिलहाल तो पार्टी नेतृत्व काले में ही है। जी अनुपम जी, बहुत शुक्रिया आपको कि पार्टी हर ऑप्शन को टटोल रही है। और मेरे सहयोगी राजीव भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजीव, मैं आपसे समझना चाहती हूं, 2 दिन से तीरथ सिंह रावत दिल्ली में थे, उनका पूरा प्रोग्राम मुझे बताइए, किस किस से मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई और कितनी देर में अब वो रवाना होने वाले हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद ही यहां से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहां से स्टेट प्लेन से जो है देहरादून जाएंगे।
सबसे बड़ी बात है कि चिंतन बैठक के बाद उनको दिल्ली बुलाया गया था और यहाँ पहुँचने के बाद जो है वह रात में 12 बजे, आधी रात 12 बजे के बाद जो है मुलाकात किए हैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से और केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह से। तो उसके बाद वह जो अपने अपार्टमेंट में आए तो किसी से मुलाकात नहीं की है, लगातार कल पूरे दिन रहे, रात भर रहे और आज वो दोपहर में निकले हैं तो जेपी नड्डा से मुलाकात की है। जेपी नड्डा से मिलने के बाद उन्होंने 2 बातों को क्लियर कर दिया है कि मेरा चुनाव लड़ना जो है वो चुनाव आयोग तय करेगा। मतलब साफ है कि चुनाव पे जो अभी असमंजस है, उपचुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस पर जो है अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी केंद्र रणनीति बनाएगा उस पर मैं आगे बढ़ूंगा। जो भी डिसीजन लिया जाता है दिल्ली से लिया जाता है, मैं सांसद बना, मैं मुख्यमंत्री बना, आगे भी जो केंद्र रणनीति तय करेगा मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। अब यह दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कल 2 बजे राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगे गए हैं। तो ऐसे में अगर कल मिलते हैं तो यह बड़ी खबर हो जाएगी। आगे ये क्या करते हैं, कल का दिन महत्वपूर्ण होगा उत्तराखंड की राजनीति के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी राजीव तिवारी ने एक बड़ा अपडेट ये दिया है कि अब से कुछ देर बाद तीरथ सिंह रावत देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एक खबर आ रही है कि कल तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। और यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।